हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम अपनी क्लास 8th की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैनल पर इस क्लास आज की इस वीडियो लेक्चर से लगा के आने वाले समय में आपको जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम होगी 8वीं की, तब तक आपको संपूर्ण कोर्स और लास्ट में बोर्ड की तैयारी के लिए विशेष पेपर भी अवेलेबल आपको होंगे, इसी चैनल पर होंगे, यूट्यूब चैनल पर। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 गणित का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो देखिए, आज सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। ये अध्याय का नाम है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्याओं के बारे में। देखिए, संख्याओं के बारे में सबसे पहले हमारे दिमाग में, अगर संख्याओं के बारे में हम जानना चाहें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है संख्याओं के बारे में कि संख्या, काउंटिंग। तो अब गिनती कहाँ से गिनने की शुरू करते हैं? तो गिनते हैं हम, गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज को काउंट करना, गिनना स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देखो, 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या को नंबर देना है, जैसे ये एक पंखा है तो एक पंखा आएगा, तो वहां से हम स्टार्ट करते हो। तो एक से हमारी कल्पना शुरू होती है। तो एक एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 0 से अनंत तक जो संख्या जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो भी आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या लिखना है? देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती है 0 से लगा के प्राकृत संख्या होती है 1 से लगाकर 1 2 3 अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है विद्यार्थियों? अनंत तक जाती है बच्चों। ठीक है। उसके बाद होती है मेरे पास फर्स्ट। हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा। दूसरी संख्या आपको समझना है केवल। और प्राकृत संख्या, इसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लिखते हैं एन से। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या। अब इस प्राकृत संख्या में अगर 0 भी सम्मिलित कर दे तो 0 1 2 3 से अनंत तक जाने वाली संख्या होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है बच्चों? पूर्ण संख्या। इसको अपन लिखते हैं W से। इंग्लिश में होता है इसका नंबर होल नंबर्स। ठीक है ना? तो इसको हम लिखते हैं W से, इंग्लिश में डिनोट करते हैं। थर्ड वाला होता है हमारे पास पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। और पूर्णांक होते हैं, जैसे ये क्या है? 0। 0 से आगे बढ़ेंगे हम, प्लस वाली संख्या आएगी 1 2 3, और यहाँ पर जाएंगे अनंत तक जाएंगे। यहाँ से 0 से छोटी संख्या आएगी, वो माइनस वाली संख्या होगी। माइनस का 1, माइनस का 2, इस साइड जाएंगे तो माइनस का इनफाइनाइट तक संख्या आगे बढ़ेगी। इस प्रकार की सभी माइनस और प्लस वाली संख्याओं को हम ये कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को हिंदी में अपन लिख के, तो इसका मतलब होता है इंटरजर्स। इसको जेड से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? इसको जेड से हम डिनोट करते हैं। इसका होते हैं इसको इंटरजर्स। फिर इसके बाद आता है हमारे पास परिमेय संख्या, जो हमारा चैप्टर भी है इस संख्या पर आधारित। परिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं, देखिए परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखे तो ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या की मैं अगर डेफिनेशन लिखने जाऊँ तो परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसे जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। Q के रूप में लिखा Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां Q नॉट इक्वल टू 0। जहां पर ये जो कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम बटे में P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर होती है, जो इस भिन्न रूप में लिख सकते हैं।
जहां पर ये नीचे वाली संख्या कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जहां क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या होती है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं हम। देखिए जैसे कि 1/2 बट्टे में लिखी हुई संख्या, जैसे 5 5 है, अकेली संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना होगा 1, 5/1। जैसे कि 3/2 हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि जीरो, जीरो आप परिमेय है क्या, परिमेय बताइए बताइए। जीरो एक परिमेय संख्या है कि जीरो के नीचे कुछ नहीं है, तो जीरो के नीचे आप 1 लिख सकते हो, तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, हमारी जो अवधारणा है परिमेय संख्या की, वो क्या कहती है कि क्यों इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है जो परिमेय संख्या है, और ये वाली जैसे कि ये जीरो, सॉरी 5/0, ये वाली परिमेय संख्या हमारे पास नहीं है। यहाँ पर देखिए क्यू जीरो है, क्या है, क्यू जीरो है, नीचे वाली संख्या जीरो है, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये सभी परिमेय संख्याएं है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं यहाँ तक परिमेय संख्याओं का कंसेप्ट और ये वाली जो संख्या है दे रखी आपको सभी समझ में आगे होगी। अब हम इन परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं के क्या क्या गुणधर्म है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं गुणधर्म पर। देखिए पहला है गुणधर्म सवृत गुणधर्म, सवृत, ठीक है। परिमेय संख्याएं योग, योग यानी जोड़, व्यकलन, व्यकलन मतलब बाकी, गुणा व विभाजन मतलब भाग, गुणा और भाग के लिए अंतर्गत सवृत कहलाएगी यदि परिमेय संख्याओं पर ये संक्रिया करने पर पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त हो। परिमेय संख्या अगर योग के लिए सवृत है, यदि परिमेय संख्याओं में कोई संख्या जोड़ दी जाए तो वापस हमको परिमेय ही मिलती है, तो वो सवृत गुणधर्म का पालन कर रही है। ठीक है, मतलब योग के अंतर्गत। यदि हम बाकी कर रहे हैं, यदि हम एक परिमेय संख्या दूसरी परिमेय के साथ बाकी कर रहे हैं और हमको परिमेय ही मिल रही है, तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं सवृत गुणधर्म के, परिमेय संख्याएं व्यकलन में सवृत गुणधर्म का पालन करती है, मतलब बाकी में पालन करती है। इसी प्रकार से गुणा और भाग में भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए क्या है, a+b, मतलब कोई परिमेय संख्या a ली हमने 1/2, कितने ली 1/2। b हमने परिमेय संख्या ली 1, जैसे हम b ले लेते हैं बच्चों 2/3, 3/2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों 3/2, ये हमने लिया, ठीक है ना, उदाहरण मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम जोड़ करना है इनको, a+b करना है तो 1/2 हो जाएगा प्लस 3/2, तो ये कितना हो गया बच्चों 4/2, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। तो ये पहला वाला यस आएगा कि भाई योग में परिमेय संख्याओं का पालन करती है, योग, योग में सवृत गुणधर्म का पालन, योग के अंतर्गत सवृत गुणधर्म का पालन हो रहा है बच्चों। ठीक है ना, क्यों ये हमने किया, इसका उदाहरण लेके हमने दो परिमेय संख्याएं ली, उनको जोड़ा, तो ये वापस हमारे पास एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से हम व्यकलन में चेक करते हैं, व्यकलन में करेंगे तो देखिए ए हमारे पास कितना था 1/2 और बी हमारे पास कितना था 3/2। चेक करते हैं, a माइनस बी बराबर सी आना चाहिए कोई परिमेय संख्या, तो 1/2 माइनस 3/2 कितना होगा बच्चों 1 - 3, 1 - 3/2, तो कितना हो गया माइनस का 2/2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। समझ में आया? तो व्यकलन में भी ये पालन कर रहा है, व्यकलन के लिए भी यस आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला अगला समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू, अगला अपन समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया। थर्ड वाला समझते हैं, तीसरा समझते हैं अपन गुणा के अंतर्गत a इंटू बी, तो a बराबर वो ये भी परिमेय संख्या आना चाहिए। तो a का मान कितना है बच्चों, a का मान हमने 1/2 माना है, गुणा 3/2, तो बच्चों कितना हो जाएगा 3/4, मतलब ये एक परिमेय संख्या आई, मतलब गुणा के अंतर्गत भी पालन हो रहा है,
सवरत गुणधर्म का पालन हो रहा है। इसके बाद हम करते हैं डिवाइड में बच्चों, देखिए a डिवाइड b बराबर c आना चाहिए। तो a का मान कितना है 1/2 डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड किससे करना है बच्चों 3/2 से, c मिलना चाहिए। अगर डिवाइड करना है तो अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं बच्चों, डिवाइड नहीं आता है तो यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे। अब आगे वाली संख्या गुणा का निशान, भाग की जगह हम गुणा का निशान कर रहे तो आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। 2/3 हो गया, कितने आ गई 2/3, तो ये आ गया 2 बटे में कितना आ गया 3 निकम 3 दूनी 6, कितना आया 2/6 आया। तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ये वाला एग्जाम्पल अपन देखने जाए तो अगर डिवाइड का भाग का, मैं अगर ये वाला एग्जाम्पल मैं भाग का देखता हूँ, ठीक है ना, ये डिवाइड के लिए भाग के लिए ये एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको, इससे पता चलता है कि जो c है वो परिमेय संख्या आ रही है, मतलब ये पालन कर रहा है। मगर देखिए अगर इस प्रकार से आ जाए कि 1/2, जैसे हमने a बराबर आ गया 1/2, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर देखिए अगर b बराबर मेरे पास है 0/1, देखिए बच्चों यहाँ से ध्यान से देखिए, a एक परिमेय संख्या है, b भी एक परिमेय संख्या है, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, तो b भी एक परिमेय संख्या है। अब इनका डिवाइड करते भाग करते हैं, a भाग b। अब देखिए 1/2 गुणा 0/1, तो आगे क्या होगा, डिवाइड करना था, यहाँ पर भाग करना है, भाग 0/1, तो 1/2 गुणा, यहाँ से क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये गुणा, यहाँ भाग की जगह हमने गुणा किया तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पर 1/0, तो ये एक परिमेय संख्या है, नहीं है ये परिमेय संख्या, तो यहाँ पर भाग करने पर ये सवरत गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है। आया समझ में, इस प्रकार से हमने ये कंसेप्ट पूरा किया, समझ में आया किसमें पालन हो रहा है, परिमेय संख्या में जोड़ में हो रहा है, व्यकलन में बाकी में हो रहा है, गुणा में हो रहा है, लेकिन भाग में नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सवरत गुणधर्म का पालन भाग में नहीं हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों आपको अच्छी से। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गुणधर्म पर, क्रम विनिमयता। क्या है बच्चों, क्रम विनिमयता में क्या होता है, क्रम को पलटने पर भी वही संख्या आती है, वही उत्तर आता है, परिमेय संख्या ही उत्तर आना चाहिए आपको, ये आपकी क्रम विनिमयता है कि भाई उत्तर में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर a और b को जोड़ूं या b व a को जोड़ूं तो मेरे पास दोनों ही उत्तर समान आने चाहिए, मतलब वहां पर क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है। मतलब देखिए परिमेय संख्याएं योग व्यकलन गुणा विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय कहलाती है यदि इन संक्रियाओं में परिमेय संख्याओं के क्रम बदलने पर उत्तर समान रहे। अगर परिमेय संख्या है उनके क्रम को बदला जाए फिर भी उनका मान समान रहेगा तो वो क्रम विनिमयता का पालन करती है, वरना नहीं करती है। इस गुणधर्म के बारे में जानना है आपको, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए जोड़ है a प्लस बी या b प्लस ए। देखिए a का मान 1/2 लेता हूं मैं, इसी प्रकार से इसका मान 5/2 लेता हूं b का मान। अब इसका क्रम बदलना है, a और b को क्रम बदलना है, b को पहले लिखना है तो 5/2 लिखूंगा प्लस यहाँ पर 1/2 लिखा, यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से देखिए अब 2 1 प्लस 5 कितना बटे 2, यहाँ से 5 प्लस 1/2 कितना हो गया बच्चों 6/2, इधर भी हो गया 6/2। इस प्रकार से दोनों ही साइड्स आपस में क्या है समान, मतलब इसमें क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है। जोड़ के लिए क्रम विनिमयता का पालन होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखें तो बच्चे देखिए आगे, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल के लिए a माइनस बी और b माइनस ए, ठीक है। अब इसमें देखिए बाकी के लिए क्रम विनिमयता का पालन होता है कि नहीं होता, इसके लिए देखिए 1/2 माइनस 5/2 बराबर 5/2 माइनस 1/2, क्रम को चेंज कर दिया।
ये ए था, ये बी, फिर बी और ये ए कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से मैं करूँगा तो 1 माइनस 5/2, यहाँ से 5 माइनस 1/2, तो कितना आ गया माइनस का 4/2, और यहाँ पर आ गया 4/2। तो क्या दोनों ही समान आ रहे हैं? दोनों ही समान नहीं आ रहे हैं, मतलब ये क्रम विनिमयता का पालन नहीं कर रहा है, मतलब जो व्याकलन बाकी में क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। समझ में आया? अब हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर लिखे इसमें हो रहा है पालन और इसमें नहीं हो रहा है पालन, ठीक है। थर्ड चीज देखते हैं, तीसरा गुणा देखेंगे, a इंटू बी बराबर b इंटू ए, 1/2 इंटू 5/2 बराबर 5/2 इंटू 1/2। देखिए यहाँ पर कितना होगा बच्चों 5/4, और यहाँ पर भी बच्चों होगा 5/4, गुणा करूंगा तो, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है, मतलब दोनों ही साइड्स क्रम को बदलने पर भी मानो दोनों ही साइड्स इक्वल आ रहे हैं, मतलब क्रम विनिमयता का पालन होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं अपना भाग के लिए। किसके लिए देखते हैं बच्चों? भाग के लिए क्रम विनिमयता का पालन होता है या नहीं होता है वो देखते हैं। चलिए, ए डिवाइड बी बराबर बी डिवाइड ए, और इसका मान है 1/2, भाग करेंगे 5/2 से, बराबर होगा 5/2 भाग करेंगे हम 1/2 से बच्चों। तो 1/2 होगा, भाग की जगह गुणा का निशान, संख्या हो जाएगी उल्टी, और यहाँ पर भी 5/2 भाग की जगह गुणा, संख्या हो जाएगी उल्टी, ठीक है ना। 2 बटे, यहाँ 2 5 को गुणा किया 10 बराबर, यहाँ पर गुणा किया तो कितना होगा बच्चों 10/2। दोनों ही साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है बच्चों, तो यहाँ पर भी ये क्रम विनिमयता का पालन नहीं हो रहा है। मतलब इससे आपको पता चला कि जोड़ और गुणा के लिए ही क्रम विनिमयता का पालन होता है, बाकी के क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। आया समझ में? केवल जोड़ और गुणा के लिए होता है, व्यकलन और विभाजन में के अंतर्गत क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। समझ में आया? अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला गुणधर्म, अगला गुणधर्म। देखिए साहचर्यता, साहचर्यता गुणधर्म क्या होता है? देखिए परिमेय संख्याओं योग व्यकलन गुणा व विभाजन के अंतर्गत साहचर्य होगी यदि उनमें ये वाला पैटर्न, ये वाला जो क्रम है वो फॉलो होना चाहिए, वो पालन होना चाहिए। यदि 3 संख्या है कोई भी, 2 संख्याओं को जोड़ करो, पहले 2 संख्याओं को जोड़ो, फिर बाद में तीसरी संख्या को जोड़ो, या पहली संख्या को अलग से जोड़ो, दूसरी और तीसरी संख्या को पहले जोड़ के फिर उसके अंदर पहली संख्या जोड़ो, दोनों का ही मान समान आना चाहिए, तो वो कर्ली कंडीशन साहचर्यता कहलाती है, ठीक है ना। तो साहचर्य गुणधर्म का पालन होगा वरना नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इक्वल होना चाहिए। हमने ए की जगह माना 1/2 प्लस ये माना मैंने 3/2, ठीक है, और प्लस में मैंने माना 4/2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पर ए क्या था 1/2, तो ए को मैंने 1/2 यहाँ लिखा। फिर बी क्या था बच्चों? बी था मेरे पास 3/2 प्लस ये कितना था बच्चों? सी कितना था? 4/2, तो 4/2 से यहाँ क्रम को चेंज कर दिया केवल। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 और 1 4/2 बच्चों, कितना हो गया? 4/2, ब्रैकेट में हल कर दिया, फिर कितना कितना है 4/2, ये भी बराबर, यहाँ प्लस था तो 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 7/2 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा बच्चों? 8/2, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 7 और 1 8/2, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, अतः साहचर्य गुणधर्म का पालन, योग के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन होता है। आया बच्चों समझ में? योग के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन होता है। कंप्लीट। अब हम देखते हैं अगला वाला। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे व्यकलन बाकी के लिए।
ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी माइनस सी। ये देखिए, इसमें देखिए अब ए की जगह 1/2 लिया मैंने, माइनस बी की जगह मैंने लिया था 3/2 और सी की जगह मैंने लिया था -4/2 बराबर। अब देखिए जो ए था 1/2 उसको तो अलग करेंगे, पहले एक को अलग कर दिया, माइनस बी और सी को जो पहले घटाएंगे, बी का मान कितना था 3/2 और सी का मान कितना था 4/2 बच्चों। देखिए अब इसमें कितना आया, इसको मत देखो, एक में से 3 गया, -2/2 -4/2 बराबर 1/2 माइनस, यहाँ से हो जाएगा बच्चों -1/2। कितना हो जाएगा यहाँ से -1/2। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया -6/2, -2 और -4 जुड़ जाएंगे बच्चों। यहाँ से देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। कितना हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ से -6/2 और यहाँ से आ जाएगा 2/2। तो यहाँ से ये दोनों ही इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे हैं, तो सहस्रारे गुणधर्म के अंदर व्यकलन का पालन नहीं होता है। कंप्लीट समझ में आया बच्चों। अब देखते हैं अपन अगला वाला, इसका थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड देखिए, गुणा के लिए सहस्रारे गुणधर्म का पालन होता है कि नहीं होता है। ए गुणा बी, पहले गुणा करना ए इंटू बी, फिर सी का गुणा करना है बराबर, पहले किसका करना है ए का गुणा, फिर बी और सी का ब्रैकेट में गुणा करना। ए का मान कितना लिया था 1/2, इसका मान कितना था बच्चों 3/2, इंटू में करना है 4/2। इसी प्रकार से ए का मान 1/2 बच्चों, इसी प्रकार से 3/2 इंटू 4/2 का आपस में गुणा कर दो। कितना हो गया बच्चों 3/4 इंटू 4/2। यहाँ से 1/2 हो जाएगा, 4 और 3 का गुणा किया दोस्तों 12/4 कंप्लीट। अब 3 और 4 का गुणा किया तो 12/8, यहाँ पर भी गुणा किया तो कितना आया 12/8। पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा मित्रों, पालन हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गुणा के अंदर सहस्रारे गुणधर्म का पालन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, अच्छे से समझिएगा। कंसेप्ट को समझने के बाद प्रश्नावली हल करना। प्रश्नावली में मात्र 2 सवाल है, कोई ज़्यादा लोड नहीं है, बाकी ये बस आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, कंप्लीट। अब हमें देखना है भाग के अंदर सहस्रारे गुणधर्म का पालन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिए ये इसमें तो हो रहा है। भाग के अंदर देखिए 1/2 1/2 भाग करना है 3/2 से, भाग करना है वापस 4/2 से। फिर देखिए बराबर में है 1/2, तो 1/2 है, भाग करना है ब्रैकेट में 3/2 भाग 4/2 से। सबका मान लिखा अपन ने, यहाँ पर भाग करना है 1/2, गुणा का निशान उल्टी हो जाएगी संख्या, फिर देखिए यहाँ पर गुणा का निशान संख्या उल्टी हो जाएगी, बराबर 1/2 गुणा, यहाँ भाग ही करो पहले, भाग किया यहाँ पर 3/2 गुणा 4/2, तो 2/4 हो जाएगा कंप्लीट। कितना हुआ 2/6 गुणा 2/4 बराबर 1/2 गुणा, इसको मैंने देखिए पहले आप समझ में आएगा, आपको भाग ही कर लीजिए कि देखिए गुणा किया कितना आया 6/8। अब कितना होगा 4/24 बराबर, इसका मैंने गुणा करना है तो 1/2 संख्या उल्टी हो जाएगी 8/6। ये आया बच्चों 4/24 और यहाँ पर हो जाएगा 8/16। दोनों ही इक्वल नहीं है, अतः दोनों ही साइड इक्वल नहीं है, अतः सहस्रारे गुणधर्म के अंदर विभाजन का पालन नहीं होता है। ठीक है ना, विभाजन में इस विभाजन करते हैं तो विभाजन में सहस्रारे गुणधर्म यूज में नहीं आ सकता। आया समझ में। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा मित्रों, दोस्तों यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर सहस्रारे गुणधर्म पढ़ा, उसके बाद उसके पहले हमने क्रम विनिमयता पढ़ा, उससे पहले हमने सवर्त गुणधर्म पढ़ा। सवर्त गुणधर्म, क्रम विनिमयता और सहचर्यता के बारे में जाना, और योग जोड़ बाकी गुणा और भाग में इनके पालन होते हैं नहीं होते, किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे
योज्य तत्समक, क्या पढ़ना है? योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक, ठीक है ना। योज्य तत्समक परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक होता है। मतलब कि किसी संख्या, योज्य तत्समक वो होता है जिसको जोड़ने पर संख्या वही प्राप्त होती है वापस। जैसे मेरे पास कितनी है संख्या, देखिए जैसे 4 है, 4 का योज्य तत्समक क्या होगा, जब ताकि मुझे 4 ही प्राप्त हो जाए। 4 में अगर 0 जोड़ूंगा 4 ही प्राप्त होगा। 5 है, 5 का योज्य तत्समक 0 होगा, क्योंकि 5 में 0 जोड़ूंगा तो मुझे 5 ही प्राप्त होगा। इसीलिए योज्य तत्समक क्या होता है, ये देखिए आप, जैसे a है तो a में मैंने 0 जोड़ा तो वापस a ही प्राप्त होगा। b है तो b में मैं 0 जोड़ूंगा तो b ही प्राप्त होगा। मुझे b चाहिए। c है तो c वापस मुझे c चाहिए, कुछ भी जोड़ के तो वापस मुझे c चाहिए, तो ये मुझे c में 0 जोड़ना पड़ेगा। तो किसी भी परिमेय संख्या का योज्य तत्समक होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। समझ में आया यहाँ तक? अच्छे से आ रहा है समझ में? चलिए यहाँ तक बढ़िया। आगे देखिए, फिर है गुणात्मक तत्समक। क्या है बच्चों? गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक होता है। गुणात्मक तत्समक यानी कि किसी भी परिमेय संख्या में गुणा करने पर, ऐसी संख्या जिसका किसी भी परिमेय संख्या में गुणा करने पर हमको वही संख्या प्राप्त हो, तो वो केवल एक होता है। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, तो जैसे 4 का योज्य तत्समक बोलना, वो गुणात्मक तत्समक बोलना है, तो मैं 4 से 1 गुणा करूंगा, 4 मिलेगा मुझे, ठीक है ना। जैसे 5 है तो 5 को मैं 1 से गुणा करूंगा तभी मुझे 5 मिलेगा। 6 है, 6 को मैं 1 से गुणा करूंगा तभी मुझे 6 मिलेगा। तो जो 1 है वो क्या है? गुणात्मक तत्समक। किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये एक क्या है? योज्य तत्समक, सॉरी गुणात्मक तत्समक। और योज्य तत्समक क्या था? शून्य। वही संख्या मिलनी चाहिए अपन को, परिमेय संख्या में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। 5 है तो 5 ही मिलनी चाहिए, उसके अंदर किसी संख्या का गुणा करो आप। ऐसी कोई और संख्या आप बताओ जिसमें आप परिमेय संख्या में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो। ऐसी कोई संख्या नहीं होती केवल एक के अलावा। तो गुणात्मक तत्समक एक है और योज्य तत्समक शून्य है। समझ में आया? योज्य तत्समक मतलब जोड़ और गुणात्मक तत्समक मतलब गुणा करना है। इसी प्रकार से देखिए योज्य प्रतिलोम। क्या है? योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्याओं में जोड़ने पर योगात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्याओं में जोड़ने पर योगात्मक तत्समक, तो आपको पता है योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक हमने पढ़ा पहले, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या है? शून्य। क्या है बच्चों? शून्य। यहां से ध्यान से देखिए, शून्य, ये योज्य तत्समक है शून्य। अब योज्य प्रतिलोम बताना है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? संख्या परिभाषा देखिए, ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्याओं में, ऐसी कोई परिमेय संख्या जैसे मैंने ली 4/2, ठीक है ना। ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्या जैसे 4/2 है, उस परिमेय संख्या में जोड़ने पर हमको शून्य मिलना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें मैं जोड़ूंगा तो मुझे शून्य प्राप्त होगा? तो देखिए इसमें क्या जोड़ूंगा, अगर मैं इसमें माइनस वाली, इसकी माइनस वाली संख्या को मैं जोड़ दूं तो मुझे शून्य मिलेगा। देखिए 4/2, जैसे ही मैंने ब्रैकेट खोला प्लस और माइनस गुणा करते तो माइनस हो जाता है। 4/2, 4/2 में से 4/2 होगा तो क्या मिलेगा? शून्य। मतलब कि जैसे कि ए है, ए का योज्य तत्समक क्या होगा, सॉरी योज्य प्रतिलोम क्या हो, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो योज्य प्रतिलोम इसका माइनस वाले संख्या होगा ताकि हमको 0 मिल जाए। आया समझ में कंसेप्ट? ठीक है ना। योज्य तत्समक प्राप्त करना है मतलब 0 प्राप्त करना है। तो इस सब कोई भी परिमेय संख्या में हम उसकी माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या होगी उसमें हम ऋणात्मक संख्या उसकी ऐड कर देंगे तो हमको 0 मिलेगा। पर संख्या का वैल्यू मान जैसे 4/2 है तो वो भी 4/2 होने चाहिए। जो ऋणात्मक है तो उसमें धनात्मक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। आया समझ में? कंप्लीट। आगे देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है मित्रों यहाँ पर? गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्या से गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक। तो आपको पता है गुणात्मक तत्समक कितना का मान होता था? गुणात्मक वो सेम है तत्समक। गुणात्मक तत्समक की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। तो ऐसी कोई संख्या, कोई परिमेय संख्या आपको दे रखी है जैसे कि 3/2 है, तो इस 3/2 में मैं ऐसी किस संख्या का, ऐसी किस संख्या का मैं गुणा करूं ताकि मुझे 1 मिले? कितना मिले? 1 मिले।
मुझे ये मतलब गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इस संख्या में मुझे किसी संख्या का गुणा करना है ताकि मुझे एक प्राप्त हो, मुझे एक लाना है। तो अगर ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो अगर मैं इसमें 2/3 का गुणा कर देता हूँ तो मुझे एक प्राप्त होगा, 2 से 2, 3 से 3 कट जाएगा तो मुझे मिल जाएगा 1। मतलब कि कोई ए संख्या है, जैसे कि a बटा बी है, क्या है, a बटा बी है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो होगा b बटा a। क्या होगा, b बटा a होगा। आया समझ में, कंप्लीट समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो बेसिक्स कंसेप्ट थे उनको हमने कवर किया है। अब हम देखेंगे अपनी प्रश्नावली को किस प्रकार से हल करेंगे, प्रश्नावली के जो सवाल उनको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी प्रश्नावली। यहाँ प्रश्नावली है 1.1, कितने प्रश्नावली है, 1.1। ठीक है, एक ही प्रश्नावली है अपने सिलेबस में केवल, लेकिन निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। जो हमने गुणधर्म आगे पढ़े हैं उन गुणधर्म का नाम बताना है कि, ठीक है ना, जो गुणधर्म हमने पढ़े हैं वो गुणधर्म का नाम बताना है। तो सबसे पहले सवाल है ये वाला, देखिए ठीक, पहले सवाल में कोई ए संख्या है, जैसे माइनस का 4/5 है, उसमें मैं 1 का गुणा कर रहा हूं तो मुझे वही संख्या वापस प्राप्त होगी, क्या, 1 इंटू ए, ये वाला सब देखिए, एक संख्या है ए, उसमें आप 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से कोई संख्या है, जैसे कि ये देखिए माइनस का 4/, एक संख्या कितनी है बच्चों, -4/5, उसमें आप 1 का गुणा कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया था जस्ट इसके आगे देखिए 1 का गुणा करते हैं। देखिए गुणात्मक एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक होता है, किसी भी एक परिमेय संख्या में 1 का गुणा करने पर आपको वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणात्मक तत्समक वाला कंसेप्ट लगेगा। ये जो है इसमें किसका पालन हो रहा है, किसी भी संख्या में 1 का गुणा होने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमको यहाँ पर पहले सवाल का उत्तर होगा गुणात्मक तत्समक। क्या होगा बच्चों, गुणात्मक तत्समक, ये पहले का उत्तर होगा जो गुणधर्म का पालन होगा। दूसरा देखिए, -13/17 कितना है बच्चों, -13/17, -13/17 गुणा करना है वापस, -2/7 से गुणा किया है, बराबर में यहाँ लिखा है -2/7 इंटू -13/17, यही है बच्चों। ठीक है, ये सेकंड वाला सवाल देखिए। अब इसमें देखिए बच्चों, ये क्या है, ए और इसको हमने बी माना, गुणा हुआ है, और ये बी है और वापस 1 से गुणा हुआ है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, कौन सा गुणधर्म नजर आ रहा है, ए इंटू बी, बी इंटू ए। इसमें देखिए तो क्रम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है। तो इसमें कौन से गुणधर्म का नाम आएगा, क्रम विनिमयता। क्या नाम आएगा, क्रम विनिमयता। तो सेकंड वाले में हम लिखेंगे क्रम विनिमयता। क्या लिखेंगे, क्रम विनिमयता का पालन हुआ है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन तो ना अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन, माइनस के कितने हैं, -29। थर्ड वाला देखिए यहाँ बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूँ, देखिए -19/29 गुणा हो रहा है बच्चों 29/-19, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था किसी संख्या से गुणा करना है, कोई परिमेय संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसमें 1 मिलना चाहिए। तो ये वाली संख्या क्या होगी, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होगी बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम। ये वाला सवाल देखिए, ये गुणात्मक प्रतिलोम, ये जो हमने किया था, तो इसका नाम आएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से हमने तीनों गुणों के बारे में पढ़ा और इनको आंसर भी लिख दिए। आगे देखिए, ये तीनों के आंसर हो गए। सवाल नंबर दूसरा, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3, ये सवाल है हमारे पास, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ठीक है, को
आप कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखिए ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि ये a है गुणा ये b इंटू c है, तो इसी प्रकार से b क्या है 6, तो b को माना 6, a है ये, तो a इंटू बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आया a इंटू बी और c यहाँ पर अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसा गुणनखंड देखिए, पहले में हमने a को बाद में गुणा किया, पहले b और c का गुणा किया, और दूसरे में हमने a और b का गुणा किया, फिर हमने c का अंदर गुणा कर दिया। तो इस प्रकार का जो गुणधर्म कहलाता है वो कौन सा गुणधर्म था, तो जो हम वापस देखिए आपको बता दे रहे हैं वापस इस तरह के गुणधर्म को। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला गुणधर्म देखिए बच्चों, साहचर्य गुणधर्म, इसमें पालन हो रहा था, तो इस वाले सवाल में हम लिखेंगे साहचर्य गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म है बच्चों, साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म का पालन हुआ है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये प्रश्नावली और इस जो लेसन था 8वीं क्लास के लिए था, उसमें जो भी बेसिक्स इस चैप्टर के काम आ रहे थे उन सभी बेसिक्स को हमने पढ़ा। फिर हमने अपनी प्रश्नावली को भी यहाँ पर खत्म कर दिया। इस प्रश्नावली केवल 2 ही सवाल इस बार है, और ये सब जो सिलेबस होगा ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आरटी बोर्ड के आपने 100% परिणाम के साथ बेस्ट स्कोर बनाने की ये गारंटी हमारी रहेगी। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेसन के साथ।